ये है दो नदियों का संगम रुद्रप्रयाग में। यह है अलकनंदा रिवर और उधर वाली है मंदाकिनी रिवर। चाय बनाएंगे और अपना कड़ी चावल से नाश्ता करेंगे। हम पहुंच गए माँ धारी देवी माता रानी के मंदिर। रक्षा करती हैं चारों धाम की। चलते फिरते घर में एसी चला के मस्त खा रहे हैं। कितनी तेज बहाव है और पानी एकदम ग्रीन कलर का। देखिए यहाँ से होता है सास बहू का संगम। ये शोर मचाते हुए चलती हैं और वो शांत स्वभाव में चलती है। हर की पौड़ी का नजारा और साथ में गंगे माता के भी दर्शन। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज एक नई सुबह रुद्रप्रयाग में। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा हम रुक गए थे रुद्रप्रयाग में और ये पूरा रुद्रप्रयाग है, बिल्कुल कर्णप्रयाग की तरह ही है। गाइस एक बार पूरा नज़ारा देखिए। हमारी ट्रिप में पहले कर्णप्रयाग आया था, अब ये है रुद्रप्रयाग और आगे आएगा देवप्रयाग। एक नदी उधर से आ रही मंदाकिनी और ये है अलकनंदा रिवर। तो यहाँ इन दोनों का संगम है। जो पानी चल रहा है नदी में मिट्टी टाइप का चल रहा है, क्योंकि वो ये कि बीच बीच में बरसातें आ जा रही हैं तो मिट्टी जैसा पानी आ रहा है। गाइस अब चलते हैं जल्दी अपनी गाड़ी की तरफ और गाड़ी से फिर निकलते हैं आगे की तरफ। सुबह ही सुबह दुकानें खुल गई यहाँ की। अभी देख रहे हो 6 बजे है ना। आगे एक मोड़ आता है, अगर वहाँ से संगम दिखाई दिया तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो वो हमने गाड़ी खड़ी कर दिया ऊपर और नीचे चल रहे हैं। थोड़ा सा इधर से दिखाएंगे। वो है, दिख तो गया। ये है दो नदियों का संगम। भी हम हैं रुद्रप्रयाग में। ये वाली जो इस साइड में नदी है जिसका कलर मिट्टी जैसा हो रखा है, यह है अलकनंदा रिवर और उधर वाली है मंदाकिनी रिवर। तो ये दोनों यहाँ पे मिल जाती हैं आपस में और यहाँ से फिर अलकनंदा ही रिवर चलती है आगे को और फिर वो देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी नदी से। तो मंदिर बना हुआ कोने पे, काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। अब यहाँ से चलते हैं आगे। चलें? चलिए अब चलते हैं अपनी गाड़ी के पास ताकि जल्दी जल्दी चलें आगे के लिए। अभी सुबह सुबह का टाइम है, रोड बिल्कुल एकदम खाली है, तो इसलिए हमने सोचा जल्दी जल्दी अपना खींच लेते हैं गाड़ी। देखिए गाइस टनल भी बन रही हैं। पहले टनल नहीं थी यहाँ, तो शायद मुझे लग रहा है ये बद्रीनाथ जी के और उधर के जो लंबे लंबे रूट बने हुए हैं वो जल्दी इन टनल से कवर हो जाया करेंगे। अभी जो लंबा लंबा रूट है वो और शॉर्ट हो जाएगा फिर। ये पहाड़ देखिए कैसे हैं, बिल्कुल एकदम जैसे बाहर को निकल के आ जाएगी मिट्टी इनमें से। और ये वाले तो बड़े ही खतरनाक होते हैं, इनमें तो पत्थर अटके ही पड़े हैं बस किसी तरीके से। कौन सा पत्थर कब नीचे गिर जाए कुछ कह नहीं सकते। देखिए बिल्कुल ऐसे रखे हुए हैं, समझ लो हल्के, उसमें बारिश में तुरंत एकदम नीचे को गिर जाएंगे। कड़ी की खुशबू आ रही है नहीं? तो रात हमने कड़ी चावल बनाए थे तो उसकी खुशबू ले रहे हैं अभी हम। पीछे फ्रिज में हमने रख रखे अपने कड़ी चावल। आज कुछ ज़्यादा खास नहीं, चाय बनाएंगे और अपना कड़ी चावल से नाश्ता करेंगे। यहाँ से हरिद्वार है लगभग 150 किलोमीटर, 149। रोड के मज़े इस समय हम ही ले रहे हैं। देखिए पूरी खाली है एकदम। हमारे बराबर में पूरी देवप्रयाग तक अलकनंदा रिवर चलती रहेगी। ऐसे लोग मरने वाले काम करते हैं, इतनी जल्दी भी नहीं होनी चाहिए। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना तो नुकसान करते ही हैं, दूसरे का और जान खतरे में डालते हैं। तो गाइस जल्दी जल्दी अब दौड़ा देते हैं गाड़ी। सुबह सुबह का टाइम है तो मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। और ये सब घोड़े देखना, घोड़े लेके जा रहे हैं। लग रहा है यहाँ से वहाँ पर सप्लाई तो नहीं हो रही है। हाँ यहाँ से लेके जा रहे होंगे वहाँ बेचने, है नहीं? हाँ। यहाँ से देखिए अलकनंदा रिवर और कितनी चौड़ाई लग रही है वहाँ तक। अभी तो कम बरसात पड़ रही है, जब ज़्यादा बरसात पड़ेंगी तो यहाँ तक पूरी भर के चलेगी नदी। हम पहुँच गए माँ धारी देवी माता रानी के मंदिर और ये हाईवे पे ही पड़ता है, तो यहाँ पे भी अब दर्शन करेंगे और फिर चलेंगे आगे की तरफ। अभी हमने ले लिया यहाँ से प्रसाद और ये बराबर में है मंदिर, तो अंदर चलते हैं।
भारत के उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर और पौड़ी गढ़वाल के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ये मंदिर में देवी धारी की मूर्ति का ऊपरी आधा हिस्सा स्थित है, जबकि मूर्ति का निचला आधा हिस्सा काली मठ में स्थित है, जहाँ उन्हें देवी काली के रूप में पूजा जाता है। धारी देवी मंदिर में देवी माँ के 3 रूप देखे जाते हैं, जो कि दिन में 3 बार बदलते हैं। सुबह कन्या के रूप में, दोपहर में युवती के रूप में और शाम को वृद्धा रूप में माँ के दर्शन होते हैं। और इन्हें उत्तराखंड की संरक्षक देवी भी माना जाता है और इन्हें 4 धामों की रक्षक के रूप में पूजा जाता है। तो गाइस जूते चप्पल यहाँ उतार दिए जाते हैं। मंदिर का मेन द्वार आ गया है। अभी हम पहुँचने वाले हैं मंदिर के अंदर। गाइस अब हम जाने वाले हैं मंदिर के अंदर और अंदर वीडियो बनाना मना है, तो यहीं पर ही रोक देते हैं वीडियो और दर्शन करके आते हैं अंदर। गाइस अब दर्शन कर लिए हमने, अब चलते हैं अपनी गाड़ी के पास। गाइस ये है बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे और हाईवे के किनारे ही है ये मंदिर, तो आप यहाँ दर्शन करने जा सकते हैं। अब चल रहे हैं गाड़ी के पास, अब चलते हैं आगे की तरफ। और धूप काफ़ी हो गई है। यहाँ से श्रीनगर है अभी 13 किलोमीटर और देवप्रयाग है 48 किलोमीटर। अभी हम देवप्रयाग में एंटर हो गए हैं। अभी पहुंचने वाले हैं हम देवप्रयाग और देवप्रयाग से 1-2 किलोमीटर पीछे हैं, तो हमने सोचा पहले खाना खा लेते हैं क्योंकि गर्मी हो रही है ज़्यादा और कभी खाने से पहले ही कहानी पूरी ख़राब हो जाए खाने की। क्योंकि रात बनाए थे हमने कड़ी और चावल, तो ये है कड़ी, देखिए बढ़िया एकदम मस्त, और ये चावल दोनों चीज़ें सही हैं। अभी रात भर मतलब ठंडे में थे तो अभी ख़राब नहीं हुए, लेकिन ये है कि अब आगे जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है फिर ऐसे रखे तो फिर कोई गारंटी नहीं है, ख़राब हो जाएंगे। और भूख भी बहुत तेज़ लग रही है, तो अब खाना खा लेते हैं। अपना मस्त हाफ बेड बना लिया है, खुशबू एकदम बढ़िया फैल गई है। पकौड़ी बड़ी सारी कर दी। आपको पकौड़ी पसंद है ना? चलो बढ़िया। बढ़िया ना, सही है। मज़ा आ गया। चलते फिरते घर में एसी चला के मस्त खा रहे हैं क्योंकि बाहर गर्मी हो रही है, अच्छी खासी गर्मी हो रही है। तो इसको लगा देते हैं ताकि ये ज़्यादा गर्म ना हो, इसका वो ये गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा। ऐसा ही है हमारा चलता फिरता घर, आराम से हाफ बेड भी बन जाता है और फुल बेड भी। गाइस अब जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं आगे देवप्रयाग में। अब हम पहुंच चुके हैं भागीरथी नदी के बिल्कुल जस्ट किनारे में। आगे देवप्रयाग है, ये भागीरथी नदी है और ये आ रही है गंगोत्री से। कितनी तेज बहाव है और पानी एकदम ग्रीन कलर का, बिल्कुल हरे कलर का पानी है और एकदम ठंडा होगा। अभी आगे चल के आपको संगम भी दिखाएंगे उधर से। सास बहू का। हाँ, सास बहू का संगम। ये सास हैं, वो बहू हैं, तो सास बहू का संगम दिखाएंगे आगे चल के। चलें फिर? ठीक है, चलते हैं। अगला जाम लगा हुआ है, ये बहाव कितनी तेज है नीचे। ये है देवप्रयाग, देखिए यहाँ से होता है सास बहू का संगम। भागीरथी नदी ग्रीन कलर की ये सास हैं और वो अलकनंदा जो हैं वो बहू हैं। देखिए वो आराम से चल रही हैं शांत स्वभाव में, और ये थोड़ा प्रभाव तेज है इनका चलने का, तो देखिए इसलिए इन्हें सास का दर्जा दिया गया है क्योंकि ये शोर मचाते हुए चलती हैं और वो शांत स्वभाव में चलती हैं, तो इसलिए उन्हें बहू का दर्जा दिया गया है। तो बहुत ही पवित्र स्थल है ये, 5 प्रयागों में सबसे ज़्यादा पवित्र स्थल है। देखिए यहाँ पे जब इनका आपस में मिलन हो जाता है तो इसके बाद यहाँ से ही आगे के लिए ये गंगा रूप में जानी जाती हैं। यहाँ से दोनों का संगम हो जाता है, फिर गंगे माता बन जाती हैं आगे तक। मुझे तो ठंड भी लगने लगी है, कैसे है तो बोलो जय गंगे माता की। जय गंगे माता। और देखिए वहाँ लोग स्नान भी कर रहे हैं। जल देखिए दोनों में कितना अंतर है, इधर हरा हरा जल है ये और उधर मटमैले टाइप का। भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से और अलकनंदा नदी निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर के तलहटी से निकलती है। अब चलते हैं, धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, गर्मी काफ़ी हो रही है दोस्तों। यहाँ पे पहाड़ों में भले ही है जगह, लेकिन गर्मी काफ़ी है।
ये लगा लो वीडियो बनाते बनाते इतना हीट हो जा रहा है मोबाइल के, खुद ही बंद हो जा रहा है ओवर हीटिंग की वजह से। तो आगे देखिए गाइस क्या बेहतरीन नज़ारा है। 2 पहाड़ों को काट के ये रास्ता बनाया है। ये कैसे डायलॉग से मार दिया। देख रहे हो, आधा पहाड़ इधर और आधा इधर। अब देखो हरियाली शुरू हो गई है, इतनी हरे हरे पेड़ आ रहे हैं। बहुत देर चलने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और यहाँ पे हो रही है रिवर राफ्टिंग गंगा रिवर में। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये पूरा ऋषिकेश है। ये इस ऋषिकेश आते आते पूरा जाम ही जाम मिल गया और बहुत देर का पूरा जाम ही जाम दिखा रखा है इसमें। ये तो गाइस अभी हम पहुंच गए हरिद्वार और अभी हम चल रहे हैं हरिद्वार के हाईवे पे। इधर देखिए ढेर सारी आपको धर्मशाला मिल जाएंगी रुकने के लिए और काफ़ी सारे मंदिर हैं यहाँ पे। और अभी हम मेन हरिद्वार में अंदर एंटर हो जाएंगे। भोले बाबा जी के दर्शन हो गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और हर की पौड़ी का नज़ारा और साथ में गंगे माता के भी दर्शन। जय गंगे माता। बहुत श्रद्धालु अभी भी स्नान कर रहे हैं। 4 धाम की यात्रा हरिद्वार से ही लोग स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, हरिद्वार से स्टार्ट करते हैं और हरिद्वार पे ही ख़त्म करते हैं। हर की पौड़ी का सुंदर नज़ारा। ये दिन का नज़ारा है। और हमको जाना है, ये है देखिए राइट साइड में नैनीताल नजीमाबाद। तो हमें नैनीताल वाला रूट पकड़ना है। अपने को जाना है वैसे राइट में, लेकिन अभी राइट में नहीं जाएंगे हम, अभी जाएंगे हम लेफ़्ट में। यहाँ हमने लगा दी है गाड़ी अपनी ये, और बिल्कुल इसके सामने जस्ट ये है चंडी घाट फ्लाईओवर से नीचे। तो यहाँ से थोड़ा सा अपना गंगा जल लेते हैं और फिर चलेंगे। काफ़ी अच्छा बना हुआ है ये। अगर आपको कभी जगह ना मिले उधर की तरफ तो आप इस घाट पे भी आ सकते हैं। एकदम पत्थर से बना हुआ है ये, बहुत ही सुंदर। और हल्की हल्की धूप है। कितना बड़ा कलश रख रखा है। बता देता हूँ इस जगह की लोकेशन। वो उधर हरिद्वार है उधर, और ये पुल जब पार करोगे नैनीताल के लिए आते हुए, ये पुल है। पुल के जस्ट नीचे ये है चंडी घाट, और इसके लिए आपको पुल से आगे से अंदर की तरफ से आना पड़ेगा। इस घाट पे गंगा जल लेने के बाद अब हम निकल चलें आगे की तरफ। जहाँ पहाड़ दिखाए थे आप लोगों को इतने, अब समतल हो गया सब कुछ और एंजॉयमेंट भी समतल ही हो गया हमारा, समझ लो। थोड़े थोड़े पहाड़ अभी भी नज़र आ रहे हैं, जैसे आप उधर देख सकते हैं ये, लेकिन वही है बस नाम के पहाड़ हैं बस। अब ये सब पहाड़ों में जान नहीं है। हाँ, ठंड वंड कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है समझ लो। अभी हम आराम आराम से चल रहे हैं नैनीताल की तरफ, अपने घर की तरफ। ये देखिए कब से ये ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं पुल, पता नहीं किस तरीके से काम चल रहा है इनका, समझ में नहीं आ रहा। बहुत टाइम हो गया नहीं ना ऐसे ही, बहुत टाइम हो गया। हाँ, ट्रिप ख़त्म होने के साथ साथ एनर्जी भी ख़त्म हो गई हमारी। अब एनर्जी आएगी पता है कैसे गाइस? अगर सीरीज़ अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर नहीं लगी हो फिर तो कोई बात ही नहीं है। और कमेंट करना अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो आपकी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमें तो काफ़ी मज़ा आया अपनी ट्रिप में, और आप लोग भी बताइए कैसी लगी और कैसे लगे नज़ारे। जितने भी हमने आपको नज़ारे दिखाए तो आप भी बताइए कमेंट में कैसे लगे। गाइस देखिए मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, 6:42। और ट्रिप ख़त्म होती है तो अच्छा सा नहीं लगता, मज़ा आता है ट्रिप पे चलते रहो। लेकिन यह है कि एक टाइम ऐसा आता है कि ट्रिप ख़त्म होती ही होती है। कैसा लग रहा है ट्रिप ख़त्म हो गई तो? बहुत ही बुरा। जल्दी ही कोई बढ़िया सी ट्रिप बनाएंगे। अब अभी हम पहुँच चुके हैं नजीमाबाद, और नजीमाबाद से 2 रोड कटती हैं, एक वो और एक ये। हमको जाना है एकदम स्ट्रेट। तो ये थोड़ा मार्केट वाला एरिया है। तो यहाँ से मुड़ जाएंगे हम राइट। तो ये आ गई है कोटद्वार नजीमाबाद रोड। पहला टोल आ चुका है रुद्रपुर जाते हुए, और अभी यहाँ से रुद्रपुर बचा है 127 किलोमीटर। नगीना और धामपुर के बीच में ये टोल है।
टोल का चार्ज 90 रुपये है। और एक टोल और आएगा जसपुर और काशीपुर के बीच में। अब आ गया है दूसरा टोल। दूसरे टोल के साथ साथ ये लास्ट टोल भी है। हरिद्वार से हमें अपने घर जाते हुए 2 टोल पड़ते हैं। अब ये दूसरा टोल है जसपुर और काशीपुर के पास। तो 120 रुपये का ये टोल है। अब सीधे हम घर पे पहुंच जाएंगे। ये है फ्लाईओवर रुद्रपुर का। अब बिल्कुल घर के पास ही पहुंच चुके हैं। देख लो रूफ ऑफ फ्रंट लाइन। और सुबह के बज गए हैं 3। मतलब सफ़र इतना लंबा था कि थकान हो गई थी, तो हमने सही सी जगह गाड़ी लगाई और वहीं हम सो गए। फिर उसके बाद हम चले, तो अब पहुँचे हैं रुद्रपुर। तो गाइस पूरी ट्रिप में मैं आपको दिखाता हूँ कितनी गाड़ी चली है। ये देखिए 825 किलोमीटर और फ्यूल भी लगभग ख़त्म ही हो चुका है। और ये कुछ नज़ारा, ये गावा चौक है और ये है काशीपुर बाईपास। अब यहाँ से हम अपने घर जाएंगे और इसी के साथ हमारी ट्रिप भी समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो बस लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट ट्रिप में। बाय बाय।